चाहे बोध गया का हो, कहीं का भी आंदोलन हो, सफल होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा भिक्षु महासंघ है पूरी तरह से साथ है। अभी हम देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। हम आगामी भविष्य में अपना बोध गया मुक्ति आंदोलन जो समिति है उसके बैनर तले हम कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और जो करेंगे आप एक आवाज़ थोड़ा ही थी। गांधी आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई, ईशम सिंह जी ने आवाज़ उठाई, प्रमोद कुरिल जी ने आवाज़ उठाई, अमृत राजन जी ने आवाज़ उठाई, वीर सिंह सांसद जी ने आवाज़ उठाई। ये किस बात को लेकर उठाई थी आवाज़? जो 1949 का काला कानून है, 1949 का जो काला कानून है उसमें संशोधन की मांग नहीं, संशोधन को उसको रद्द होना चाहिए उस कानून को। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थीरो ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बोध गया मुक्ति आंदोलन समिति। और मेरे सामने जितने भी आज बहुजन पत्रकार, बहुजन मीडिया के जिम्मेदार व्यक्ति आए, मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वो समाज में दबी हुई आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत बार विषय चल रहा है, बोध गया का विषय चल रहा है, बहुत बड़ा विषय चल रहा है बोध गया का, और विगत कई महीनों से चल रहा है। लेकिन आज तक भी कोई ज़्यादातर ये बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ ये आंदोलन पहले हुआ है। लेकिन सच्चाई है, अब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा। जब हमने राहुल नागपाल जी के टीवी के माध्यम से, मिलिंद जी के टीवी के चैनल के माध्यम से, और भी जो हमारे चैनल के माध्यम से हमने कहा कि 1991 में आंदोलन हुआ, और 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2009 में हुआ, तो अब धीरे धीरे एक सुनवाई पड़ती है किसी वीडियो में कि हाँ 1991 में 135 साल के आंदोलन में एक आंदोलन 1991 में भी हुआ है, और वो सुरेश साईं जी के नेतृत्व में हुआ है। ऐसा कह करके लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, जबकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि अकेले सुरेश साईं जी का वो आंदोलन नहीं था, उसमें उत्तरी भारत के बौद्ध भिक्षु भी प्रवेश कर चुके थे। उसमें भदंत आनंद महाथेरो जी, ज्ञानेश्वर जी, भदंत आनंद देव, भदंत आनंद महाथेरो, भदंत प्रज्ञाशील और भदंत करुणाकर और भदंत सत्यानंद बुद्ध गया, भदंत सत्यानंद अमरावती, और भी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यहाँ के भी बहुत भिक्षु, वरिष्ठ भिक्षु थे। उन सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। वो जब जाकर के आंदोलन सफल और सक्सेस हुआ था। और उस पहले आंदोलन की देन थी कि हमारी 1996 में पहली बार अम्बेडकर क्राइट बौद्ध भिक्षुओं की कमेटी बोध गया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी में बनी, और जिसमें 4 मेंबर बने। लोग ये कह करके छुड़ा लेना कि पहले आंदोलन ने क्या दिया है, तो पहले आंदोलन के बदौलत 1996 से 2002 तक पहली कमेटी रही। और पहली कमेटी में जब 4 मेंबर कौन कौन थे, उनसे पूछ ले जाए तो शायद उनको नाम भी याद नहीं होगा। वो इसी वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि पहली बार 4 मेंबर कौन बने थे। मैं बताना चाहता हूँ, 4 मेंबर पहली बार बने थे भदंत आर्य नागा अर्जुन सुरेश साईं जी, दूसरे मेंबर थे भदंत आनंद महाथेरो जी, तीसरे मेंबर थे भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी, चौथे मेंबर थे भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी, जो आज वर्तमान में आकाश लामा जी के साथ आंदोलन में कार्यरत हैं, व्यस्त हैं, कार्य देख रहे हैं। बहुत बार कहते हैं लोग कि आंदोलन पहला फेल हो गया, पहला आंदोलन बिक गया। ऐसा नहीं है। आखिर हमारी जीत तो होनी थी। हमने आंदोलन किया था, हमारा भिक्षु महासंघ ने आंदोलन किया था। पहली बार भिक्षु महासंघ जब 1991 में बना, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि उसी आंदोलन, उसी भिक्षु महासंघ के तत्वाधान में एक कमेटी का निर्माण किया गया, जिस कमेटी का नाम रखा गया था अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति, जो आज तक चली आ रही है। और ये ताज्जुब की बात देखिए, 1991 की वो संगठन, 1991 की वो बनी समिति, आज तक उसमें दूसरा कोई फाट नहीं पड़ा। आज तक 2025 चल रहा है, 2025 तक भी अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन समिति उसका नाम है। लेकिन आज जो आंदोलन चला 12 फरवरी से जो शुरू हुआ, उसमें आपने ये देखा कि अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी तो सफलता भी नहीं मिली। अभी से उसमें 3 से 4 और 4 से 5 और 5 से 6 टुकड़े हो गए। आखिर क्या आंदोलन ईमानदारी पर चलता है? आंदोलन जनमत को साथ लेके चलता है। आंदोलन सबकी भावनाओं का सम्मान करके ही चलता है। लेकिन ये सिद्ध करना कि 1800 में कहानी शुरू हुई, 135 साल पुराना जो आंदोलन था, वो कभी आंदोलन हुआ ही नहीं। सिवाय अनागारी धम्मपाल जी के बाद हुआ है तो थोड़ा बहुत 91 में हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने अपना आंदोलन नहीं तोड़ा था, हमने अपना आंदोलन नहीं बेचा था। हमारा आंदोलन संगठन में रह के भी और कमेटी में रहने के बावजूद भी आंदोलन चलता रहा। और उस आंदोलन को लेकर के हम समय समय पर देश के तत्कालीन
प्रधानमंत्री गणों से मुलाकात करते रहे। 2009 में तो मेरी मुलाकात हुई थी, और जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि 2005 में एक भव्य आंदोलन किया गया। 25 फरवरी 2005 को, 25 फरवरी 2005 में जो आंदोलन था उसका दृश्य देखने लायक था। उसमें जो आज वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश जी हैं, माननीय भूषण गवई जी, इनके पूज्य पिताजी RS गवई साहब उस समय राज्यसभा के मेंबर थे, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और हमारे पूर्व सांसद लोकसभा जोगिंदर कवाड़े जी, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। दिल्ली के गणमान्य लोग, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, दिल्ली के अन्य संगठनों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, और सभी ने भागीदारी निभाई थी, और सभी ने अपने स्तर पर व्यवस्था करने में अपना सहयोग किया था। हम कैसे भूल जाएं समता दल के लोगों को, हम कैसे भूल जाएं भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों को, हम कैसे भूल जाएं उन नेताओं को जिन्होंने हमारी आवाज़ को समय समय पर पार्लियामेंट में उठाया। एक आवाज़ थोड़ा ही थी, गांधी आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई, ईशम सिंह जी ने आवाज़ उठाई, प्रमोद कुरिल जी ने आवाज़ उठाई, अमृत राजन जी ने आवाज़ उठाई, वीर सिंह सांसद जी ने आवाज़ उठाई। ये किस बात को लेकर उठाई थी आवाज़? जो 1949 का काला कानून है, 1949 का जो काला कानून है, उसमें संशोधन की मांग नहीं, संशोधन को उसको रद्द होना चाहिए उस कानून को, क्योंकि वो जो कानून है 1949 का, देश आज़ाद होने के बाद का और संविधान लागू होने से पहले का है। उस काले कानून का रद्द होना ही जरूरी था, यही बौद्धों के हित में था। और आज की बहुत से लोग कहते हैं कि अब धीरो ज्योति को आंदोलन याद आ गया, अब बनते आनंद को आंदोलन याद आ गया, अब दूसरे लोगों को आंदोलन याद आ गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, और नेट तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलता, गूगल तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलता। 2005 को सर्च करके देख लीजिए, बुद्धगया मुक्ति आंदोलन आ जाएगा। 2009 का देख लीजिए, 2015 का देख लीजिए, उस पर सब क्लियर आएगा। और इसके साथ ही साथ हमारी जब 2015 का मैं एक सीन आपको बताना चाहता हूँ। ये 2015 का आंदोलन था साहब, 2015 का आंदोलन था। ये भीड़ थी, 1 इंच जमीन नहीं थी जहाँ व्यक्ति खड़ा हो सके ठीक से, यानी बहुत बुरा हाल था पब्लिक को लेकर के। और 3-3.5 किलोमीटर रैली थी लगभग। और उस आंदोलन के बदौलत क्या हुआ जानते हैं आप? उस आंदोलन के बदौलत ये हुआ कि जो कंडीशन थी कि जो डीएम अगर SC हुआ या बुद्धिस्ट हुआ तो उसको नहीं बनाया जाएगा। हमने कहा ये डीएम पद का अपमान है, तो डीएम पद का अपमान है, इस बात को रद्द किया गया। और अब ये संशोधन कर दिया गया है कि अब डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन होगा। पहले कंडीशन थी हिंदू सेक्रेटरी होगा। हमारे आंदोलनों के बदौलत ये क्लियर किया गया कि अब सेक्रेटरी बुद्धिस्ट होगा। और 2003 से लेकर के विगत, यानी 96 से लेकर विगत अब तक सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है, सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। ये हमारे आंदोलनों की देन है। हमने जैसा कहा, पूर्व प्रधानमंत्री जी, देश के सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हमारी भेंट हुई और बहुत बड़े अच्छे से मुलाकात हुई। उसमें भदंत प्रज्ञाशील जी, प्रवीण राष्ट्रपाल पूर्व सांसद जी, जयगोवन जाटव जी और भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी, ये रामदास आठवले जी के द्वारा वहाँ मुलाकात की गई थी। और उन्होंने हमारी बात को सुना था, और उसमें भी कहीं ना कहीं हमें सफलता मिली थी। हम इस प्रकार से, जब हमारे यहाँ रामविलास पासवान जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए तो हमने भी उनको ज्ञापन भी दिया, और उन्होंने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी। ऐसे बहुत सारे, सत्यनारायण जटिया जी से लेकर के तमाम लोगों के बीच में हमने अपनी बात रखी। हमने सत्या बहन जी से लेकर के, एक बार तो आप लोग ताज्जुब करेंगे, बुद्ध जयंती जो कालचक्कर मैदान में मनाई जाती है, ये सत्यनारायण जटिया जी साथ है। सत्यनारायण जटिया जी के साथ में हमने मुलाकात की थी, और बोध गया का विषय हमने रखा। हमारे जहन में बोध गया है, हमारे कण कण में बोध गया है, हमारे रोम रोम में बोध गया है। क्यों? क्योंकि बौद्धों की आस्था का केंद्र है, और बौद्धों की आस्था का केंद्र है वो। और इसलिए बौद्धों की आस्था का केंद्र होने के नाते हम ये चाहते हैं कि जैसे ईसाइयों के पास पूरे चर्च की व्यवस्था है, सिखों के पास पूरे गुरुद्वारे की व्यवस्था है, मोमडन भाइयों के पास पूरे मस्जिदों की व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार से बौद्धों के पास में बोध गया क्यों नहीं होना चाहिए? बोध गया पूरी तरह से बौद्धों के पास होना ही चाहिए। बोध गया का पूरा स्वामित्व बौद्ध भिक्षुओं के पास और भारत के बौद्धों के पास होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं पहला आंदोलन बिक गया, और सुरेश सिसाई भंते जी को ही बताते हैं कि उन्होंने आंदोलन किया था, तो इसका मतलब वही भी कहते, पर भदंत सुरेश सिसाई जी भी कहते। और सबसे बड़ी बात, आज भी उनका नाम लेके ही आंदोलन शुरू किया जा रहा है। आज भी आंदोलन उनके नाम पे ही शुरू किया जा रहा है। आज भी उनका नाम बाकायदा यात्राओं में दिया जा रहा है कि सुरेश सिसाई भंते जी के मार्गदर्शन में। क्यों भाई, आप बिके हुए आदमी को साथ क्यों लेके चल रहे हो, जब पता है कि ये आंदोलन बिक चुका था? और बिके हुए आंदोलन में जो सेक्रेटरी रहे थे भदंत प्रज्ञाशील जी, फिर उनको आप साथ लेके क्यों चल रहे हो?
किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि लामा और परम पावन दलाई लामा जी में क्या अंतर है। अरे भाई, दलाई लामा जी एक परम पावन धर्मगुरु दलाई लामा जी हैं। ये जो लामा जी हैं, आकाश लामा जी, एक उपासक हैं। ये एक उपासक हैं। ये लामा जी एक सरनेम है, लेकिन ये उपासक है और वो एक धर्मगुरु है। पहले इतना लोगों को जानकारी हो जानी चाहिए। अभी तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इस आंदोलन में एक बुद्ध प्रकट होने वाले हैं। किसी ने कहा है, मैंने सुना है कि अब बुद्ध आ चुके हैं और ये दूसरे बुद्ध हैं। तो मैं कहता हूं 28 में जब बुद्ध आ ही रहे हैं तो फिर बोधगया मुक्त क्यों कर रहे हो भाई? बोधगया मुक्त करने का फिर औचित्य क्या है? जब दूसरे तीसरे बुद्ध आ ही रहे, यानी 28 में यानी 29 में सम्यक संबुद्ध आएंगे, फिर तो महासम्यक संबुद्ध आएंगे। तो ये अनसरी बातें, बेकार की बातें, समाज को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये ठीक नहीं है। हमने जब हमारी माननीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, हमने विधानसभा में भी आवाज़ उठवाई थी। चौधरी प्रेम सिंह जी के माध्यम से आवाज़ बहुत बार उठी थी। शीला दीक्षित से हमारी मुलाकात हुई कि मैडम हमारी बात को आप सोनिया जी तक पहुंचाइए, और सोनिया जी से बदंत आनंद महातेरो जी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। ये हमारे मुकुल वासनिक जी केंद्रीय मंत्री थे। तब हमने उनसे कहा था कि ऐसा है उपासक जी, इस आवाज़ को आप उठाइए। उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया, पैराटी दी, और उन्होंने इस बात को प्राथमिकता देते हुए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, और इन्होंने पीएम से मुलाकात करने में अहम भूमिका निभाई। मेरे प्रिय देशवासियों, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसे ये केएच मुनियप्पा साहब, ये भी केंद्रीय राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, इनसे भी ऐसे बहुत हमने समय समय पर सांसदों को, समय समय पर विधायकों को चेताते रहे और चेताया। हमने ये कहा कि भाई बोधगया का एक ऐसा इशू है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है, और बोधगया एक ऐसा धार्मिक स्थान है बौद्धों का कि हिंदुओं के पास एक क्षेत्रफल हो सकता है, ईसाइयों के पास पूरे वर्ल्ड में है, तो ठीक उसी प्रकार से बौद्धों के मानने वाले, यानी बुद्ध के मानने वाले बौद्ध अनुयायी पूरे जगत में फैले हुए हैं। तो एक आस्था का केंद्र बोधगया, वो क्यों नहीं मुक्त होना चाहिए? हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई उस एक्ट से है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम ये कहते हैं कि ना हमारी दुश्मनी हिंदुओं से, ना बौद्ध, सिख, ईसाई, किसी से नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं जैसे सब अपने अपने धार्मिक स्थानों का पूरी तरह से स्वामित्व संभाल रहे हैं, उसका रखरखाव करते हैं, उसकी कमेटी में पूरी तरह से भागीदारी निभा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से बौद्धों के पास बोधगया पूरी तरह से होना चाहिए। 2005 का आंदोलन सक्सेस हुआ, 2007 में हमने यात्रा निकाली मऊ छावनी से लेकर दिल्ली तक, और कॉन्स्टिट्यूशन किलम में उसका समापन किया गया। इसके साथ ही 2009 में कार्यक्रम हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2009 वाला कार्यक्रम जो था हमारा ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था। उस कार्यक्रम में सत्या बहन, जो पूर्व सांसद और पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, और महेंद्र बौद्ध, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश और मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये बहुत सारे लोग थे। छेरिंग नामग्याल सानू, छेरिंग संपेल, इस्पाल जैसे एंगमो, लामा लोंगजांग, लामा छोसपेल जोतपा। ये लड़ाई एक की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। ये लड़ाई हर उस भारत के बौद्ध की है जो बुद्ध में आस्था रखता है। ये लड़ाई हर एक उस बौद्ध अनुयायी की है जो बोधगया से प्रेम करता है। तो ऐसे आंदोलन के लिए हमें सबको जोड़ना है। अब लोग कहते हैं ब्राह्मण, एक तरफ हम कहते हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो। बुद्ध ने जातिवाद खत्म किया, दासी प्रथा, जाति प्रथा खत्म की, और समतामूलक समाज की स्थापना की। अब बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, फ़ोन करके कहा, कई ब्राह्मण मित्रों ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि अगर आप ये कहते हो कि बोधगया में ब्राह्मण है, हम ये कहते हैं बोधगया में ब्राह्मण आए, पूजा करे, पाठ करे, वंदना करे, बुद्ध को नमन करे, चला जाए, लेकिन वहाँ की कमेटी पूरी तरह से बौद्धों के पास हो। अगर अब बात आती है ब्राह्मणों की, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मोगलायन ब्राह्मण थे, शारिपुत्र ब्राह्मण थे, और ये धम्म के, ये बौद्ध धम्म के सेनापति कहलाए जाते हैं। गया काश्यप, उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, महाकाश्यप, ये जितने भी थे, ये 500 शिष्यों के साथ, 500 शिष्यों के साथ अपनी उस व्यवस्था को छोड़कर, जिस व्यवस्था में वो घृणा महसूस कर रहे थे, गिलानी महसूस कर रहे थे, उस अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्मकांड को लात मार करके, ठुकरा करके वो बुद्ध की शरण में आए, वो बुद्ध की शरण में आए। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि देखिए, हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण बुरा है, व्यक्ति बुरा हो सकता है। मैं सभी को, पूरे देशवासियों को से मैं यही कहूँगा, आज जो आंदोलन चल रहा है, जैसा चल रहा है, आप सबके सामने है। हमारे पहले आंदोलन ने
देखिए सबसे बड़ी बात, 1991 से आंदोलन चला, 2015 में हमारा दूसरा आंदोलन, मतलब बड़ा आंदोलन था, वो सफल हुआ। उसके बाद हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। जैसा कि मैं अब एक लास्ट सवाल ले थे, क्योंकि बातचीत लंबी हो रही है जी, कि अब वो लोग तो कर ही रहे हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन आपने अपने आंदोलन का पूरा इतिहास बता दिया है। अब आप लोगों का यहाँ से आगे का अगला कदम क्या है? देखिए हमारा ये कदम है कि जो बोधगया की लड़ाई है उसको विधिवत रूप से लड़ा जाए, और हम सबके साथ हैं और उनको भी हमारा साथ आना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं ये लड़ाई एक की नहीं है, सबकी है, और पूरे देश के बौद्ध मिल करके इसको लड़ें और एक प्लेटफॉर्म के नीचे लड़ाई जाए, एक बैनर तले, एक बैनर तले। आप लोगों ने आंदोलन छोड़ दिया 2015 से लेकर के अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया 10 साल में, तो फिर कोई ना कोई तो इस लड़ाई को लड़ता है। अब जो लोग लड़ रहे हैं उनमें क्या कुछ कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। हम ये पहले भी कह चुके हैं कि हमारा उनके आंदोलन के लिए पूरी तरह से समर्थन है, उनका स्वागत है। उन्होंने अच्छी आवाज़ उठाई है, कोई बुरी आवाज़ नहीं उठाई। हमारे वो भी बौद्ध भिक्षु हैं, हमारे वो बौद्ध अनुयायी हैं, कोई आवाज़ उठा रहा अच्छी बात है। लेकिन मैं पहले ही दिन बोल के आया था कि ईमानदारी चाहिए आंदोलन के अंदर, और जब आंदोलन में बेईमानी हो जाती है तो फिर वहीं पर लोग टुकड़ा करना शुरू कर देते हैं। आज इनमें इतनी जल्दी आपस में बंटवारा किस बात पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्यों इसमें फूट पड़ गई अभी से? चलिए एक लास्ट सवाल आप बंते जी बता दीजिए कि अब जो आपका संगठन है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति, जिसके आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, क्या निकट भविष्य में कोई आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और हम ये कहना चाहते हैं पूरे देश में आज भी सब मिलकर के 1 तारीख चुनो। हमारा समाज इतना मजबूत और सामर्थ्यवान नहीं है कि वो डेली आंदोलन कर सके, क्योंकि अभी भी बहुत सारी गरीबी हमारे समाज के बीच में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 1 तारीख सुनिश्चित की जाए और सभी संगठन मिलकर के एक साथ आवाज़ उठाएं, और दिल्ली का हो चाहे बोधगया का हो, कहीं का भी आंदोलन हो, सफल होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा भिक्षु महासंघ है पूरी तरह से साथ है। अभी हम देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। हम आगामी भविष्य में अपना बोधगया मुक्ति आंदोलन जो समिति है उसके बैनर तले हम कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और जो करेंगे आप सभी को अवगत करा के ही रहेंगे, और हम ये चाहेंगे उस कार्यक्रम को आप सभी मिलकर के सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।